रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि मेरे द्वारा इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें अभी से सामान्य कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भारत का इतिहास और मनोविज्ञान ये मैं शुरू करवा चुका हूँ। इनकी कुछ यूनिट्स मैंने पूरी भी करवा दी है। आप सभी से आशा करता हूँ इन निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि ऐसे बच्चे भी कोचिंग कर सकें, ऐसे बच्चे भी तैयारी कर सकें जिनके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है और वो शहरों में रहकर ऑफलाइन कोचिंगों में नहीं जा सकते। इसी मकसद से मैंने ये चैनल शुरू किया है और दिनों दिन इस चैनल में मुझे सफलता मिल रही है और आप लोगों का सहयोग रहा तो एक दिन हमारा चैनल, हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा कि हर गरीब का बच्चा, हर वो गरीब विद्यार्थी जिसके विकास में, जिसकी प्रगति में पैसा अभी बाधा बना हुआ है, वो पैसा बाधा नहीं बनेगा और वो भी सरकारी नौकरी के सपने को सच कर पाएगा। इसी विश्वास के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया और इसको आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस। टेंस 6 नंबर का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस नाम सुनते ही आपको समझने में आ गया होगा कि ये किसी कार्य के लगातार जारी रहने के भाव का बोध कराता है। कंटिन्यूअस और पास्ट का मतलब भूतकाल, तो भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराए वो पास्ट टेंस होगा। इसकी पहचान हम देखेंगे। पहचान हिंदी वाक्य, देखो पहचान बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदी से इंग्लिश अगर ट्रांसलेट करना है स्कूलिंग के लिए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे क्लासों, उनके लिए पहचान बहुत जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम वालों को तो इससे भी ज्यादा जानना जरूरी है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, कौन कौन से शब्द आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। खाना खा रहा था, गाना गा रहा था, नाच रही थी, जा रही थी, आ रही थी, ऐसे शब्द आते हैं। भूतकाल में कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में कोई भी कार्य लगातार चल रहा हो, चलते रहने का भाव, या भूतकाल की किसी आदत को दिखाना हो कि मैं बचपन में 6 घंटे सोया करता था, अगर ऐसे भी दिखाना हो, वहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज होता है। इंग्लिश सेंटेंस में अब ये है कंपटीशन वालों के लिए, कंपटीशन और ये 9th एंड 12th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे? ये तो सब चलो पढ़ लिया, पहचान भी पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ ली, मगर वहां जब पेपर देने बैठते तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब बताओ, पेपर देने बैठते, अब इसमें कहाँ रहा था, रही थी ढूंढोगे? नहीं मिलेंगे। तो टेंसेज पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि मेरे एग्जाम का क्वेश्चन सही हो। इस तरीके से मत पढ़ो कि मुझे टेंस आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा था, रही थी, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पैटर्न बना दिया। 2-3 सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस लिए उनको इंग्लिश में चेंज कर दिया, हो गया टेंस। नहीं, टेंस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये उठा कर लिया। इंग्लिश सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, दोज डेज, एट दिस टाइम, ऐसे अगर से वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें यूज करनी है। टेंसेज के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करवाने के लिए आते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी है टॉपिक में। अब उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर दो यूज होती है। वाज कहाँ आती है? आई के साथ, ही, सी, इट, ये सिंगुलर नाउन है सारे के सारे। आई, ही, सी, इट ये प्रोनाउन है सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन जो आ जाएगी उनके साथ वाज का यूज होगा। वर कहाँ आएगा? तो यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। आई के साथ ध्यान रखना, कभी वर मत लगा देना। आई के साथ वर लगता है, वो कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा कब लगता है, मगर टेंस जब हम पढ़ेंगे तो आई के साथ वाज ही लगेगा। वर, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब मेन वर्ब इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न क्या रहने वाला है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न इसका रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका नेगेटिव में पैटर्न रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। यही इंटेरोगेटिव में पैटर्न क्या रहने वाला है? तो इंटेरोगेटिव में इसका पैटर्न, इंटेरोगेटिव इट मींस क्वेश्चन वाले सेंटेंस, उनमें पैटर्न रहने वाला है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। ये इंटेरोगेटिव में पैटर्न रहने वाला है। अब यहां तक तो हो गया, ये चीजें तो सभी के लिए यूजफुल है और ये चीजें सबसे ज्यादा यूजफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्कूल वाले एग्जाम हो, 9th 10th बोर्ड क्लासों की बात कर रहा हूं, चाहे स्कूल वाले एग्जाम हो वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 9th से 12th तक की ग्रामर अच्छे से क्लियर है तो अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी लैंग्वेज के क्वेश्चंस में तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहां देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, आई नॉट हैव, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। लंच एट द टाइम, बस ये वर्ड हमें इंडिकेट कर देगा। इस वर्ड को देखते ही हमें ये कंफर्म हो गया कि सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पैटर्न क्या रहता है? तो वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना होता है। तो यहां पर आई है, आई के लिए क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे, वाज, फिर नॉट इसके जस्ट बाद में, और हैव का हो जाएगा हैविंग। आई वॉज नॉट हैविंग लंच एट दैट टाइम, उस टाइम तो मैं लंच ही नहीं कर रहा था। जब वो कोई आया होगा जिस टाइम की बात चल रही उस टाइम तो मैं लंच नहीं कर रहा था, लंच नहीं लिया था। तो यहां पर हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पैटर्न बना वो होना चाहिए वाज नॉट हैविंग। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है। नॉट हैविंग नहीं है, वर हैविंग नहीं है, नन ऑफ द अबव ये तो हो ही नहीं सकता। देखो 3 मैंने गलत निकाल दिए। अब बचा वो सही है, इसकी भी जांच कर लें। वाज नॉट हैविंग बिल्कुल हमारे पैटर्न के अनुसार सही है और ये हमारा क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सी स्लीप दैट डे, सी स्लीप दैट डे, उस दिन वो सो रही थी। दैट डे ये वर्ड काफी है पास्ट को इंडिकेट करने के लिए। अब दूसरा देखो, सारे रूल्स आपको अगर याद हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारा टेंस माइंड में रिवाइज करें, बस ऑप्शन पे नजर डाल लो। सी स्लीप दैट डे, दैट डे वर्ड हमें याद है कि पास्ट टेंस के लिए आता है। अब यहां पर देखो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ यूज होती है। इसके साथ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्रॉस हो गया। इज स्लीपिंग ये क्रॉस हो गया, भाई ये प्रेजेंट की है, इज स्लीपिंग नहीं आएगी, दो हमने क्रॉस कर लिया। अब हमारे पास बच रहा वाज स्लीपिंग और वर स्लीपिंग, तो सी के साथ वर तो आएगा नहीं, तो ये क्रॉस हो गया, बच्चा वाज स्लीपिंग, राइट आंसर। ये भी एक टेक्निक होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, ये भी एक टेक्निक होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। ध्यान रहे हमें एग्जाम फाइट करना है, वहां पर हमें कोई लिटरेचर नहीं लिखना है, वहां पर हमें लिटरेचर की बहस नहीं करनी है कि हमें ये रूल क्यों लगा, इतना बदनाओ। केवल एग्जाम फाइट करना, इतना ज्ञान हमारा जरूरी होना चाहिए, वो पक्का ज्ञान होना चाहिए, यहां से कंफर्म होना चाहिए दिमाग में कि जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा सही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब सही होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आई लेटर वहन अनिल कॉल्ड मी, वहन अनिल कॉल्ड मी, ये एक दूसरे सेंटेंस के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये सेंटेंस अगर पास्ट का है, अनिल कॉल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इधर भी जो सेंटेंस आया है वो पास्ट का ही आएगा, क्योंकि पास्ट में कोई बात कर रहा है तो पास्ट की बात करेगा, पास्ट में कौन प्रेजेंट की बात करेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं पास्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है। राइटिंग नॉट, इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। वर राइटिंग, आई के साथ वर नहीं आ सकता, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब वाज राइट, देखो वाज और राइट का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता, क्या तो वाज राइटिंग होता है या वाज रोट। भाई अगर पैसे वो इसकी भी बात करते तो भी यहां थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, वाज राइट, ये तो है ही नहीं। अब 3 तो ऐसे ही बिना किसी रूल के हमने यहां पर काट दिए और हमारा सही आंसर बच गया वाज राइटिंग। डी इसका सही आंसर हो गया वाज राइटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है, इसमें मैं 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, 2 ब्लैंक है, यू राइट
मतलब मेन वर्ब राइट है, लेटर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम जहां पर वर्ड आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया, पहचान हो गई। पहचान हो गई तो भाई यू के लिए क्या आएगा, वर आएगा। तो सबसे पहले आगे वर, तो वाज तो नहीं है, ये वर है, और राइट के लिए राइटिंग है, तो ये सही है। डू राइट नहीं होगा, नील ऐसा तो है नहीं, ऑप्शन हमें मिल गया, तो ये हमारा सही हो गया। इस टाइप से टेंस को बाय रूल, कंप्लीट थ्योरी, एक एक लाइन क्लियर करके उसकी पहचान अच्छे से हो जाए, हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, सेंटेंस का भाव क्या होना चाहिए। देखो सेंटेंस पढ़कर भी पता लगता है, जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिया था, सी स्लिप दैट डे, सी स्लिप दैट डे, तो यहां पर दैट डे पहचानने से हमें पता लग रहा है आई लेटर वहन अनिल कॉल्ड मी। तो सेंटेंस को पढ़कर उसके भाव से भी हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर क्या दर्शाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सर्च करना चाहें, हाँ ऑप्शन सर्च करें तो वहां हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो बिना बातें किए, बिना इसमें कोई ऊपर नीचे किए हुए, तो टेंस बिल्कुल क्लियर है। इस मैटर से गारंटी है मेरी, आप स्कूल एग्जाम कोई सा भी 9th से 12th तक का आप क्लियर कर जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम, आप कंपटीशन में ग्रामर केवल लिटरेचर को छोड़ के, जो लिटरेचर से जो स्टूडेंट बैठेंगे उनके लिए हो सकता है मैटर कम हो, हालांकि इतना पढ़ लेंगे तो उनके लिए भी पर्याप्त है, गारंटी है मेरी, पर्याप्त है उनके लिए भी। बट जिन एग्जाम्स में केवल लैंग्वेज के तौर पे ग्रामर, जैसे सीईटी वगैरह, सीईटी में है, सी टेट में है, आर टेट में है, रेट में है, इनमें जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए पर्याप्त है, अगर वहां टेंसेस टॉपिक है तो आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने इस परिवार को और बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग की अभी अपेक्षा है। क्लास देख लिया करें, क्लास को शेयर कर दें ताकि किसी दूसरे का भी फायदा हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।